आइए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लाजवाब क्वेश्चन देखा जाए, जिसमें जीवन परिचय सूरदास का। सूरदास बचपन में अंधे थे कि लास्ट में अंधे हुए, मतलब इनकी जब बुढ़ापा आ गया तब अंधे हुए। ये थे कौन, ये कहाँ जन्म हुआ, ये क्या थे, आइए इसको जानते हैं। बहुत बार हर साल क्वेश्चन देखने को मिला है, हर साल पूछता है, प्री बोर्ड में हुए जस्ट में पूछा था ये क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इसका मतलब ये कह रहा है सूरदास जी का जन्म जो हुआ था 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि कंफर्म ही है। कुछ विद्वानों का कहना है कि दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कुछ विद्वान दिल्ली के निकट, कुछ विद्वान बोल रहे थे कि दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम को मानते हैं। इनके पिता का नाम जो था रामदास सारस्वत था, ठीक है ना। इनके पिता का नाम जो था रामदास था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य दास जो थे, ठीक है ना, जन्म अंध थे, मतलब जन्म से क्या थे, वो अंधे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है सूरदास का जन्म से अंधे थे कि लास्ट में बुढ़ापे में अंधे हुए, कि ये इनका बचपना में ही अंधे हो गए थे। इस विषय में भी विद्वान में मतभेद है, मतलब विद्वानों ने इस विषय पे भी क्या किया, अपना मतभेद जारी कर दिया है। इन्होंने श्री कृष्ण, ठीक ना, की बाल लीलाओं का मनोहरिक वर्णन किया। मतलब इन्होंने क्या किया था, जो श्री कृष्ण भगवान थे उनकी बाल लीलाओं का मनोहरिक वर्णन किया था। मतलब गाना गाना गाना, फिर पठन पाठन, बोलना, अच्छे अच्छे गीतों भाव को बताना, इसके बारे में वो क्या किए थे जो आंखों से देखकर बिना संभव नहीं है, मतलब जो आंखों से देखे बिना संभव नहीं है। अगर देखा जाए तो कृष्ण भगवान जो बचपन से ही अंधे हैं, तो उसकी कैसे इमेजिन कर लें कृष्ण भगवान थे। अगर कृष्ण भगवान थे तो कैसे संभव हो जाएगा कि उनका यही गाना चलेगा, यही चीज़ है, तो ये संभव नहीं था, लेकिन होता है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति में, गायन में थी। मतलब ये था कि बचपन से ही वो हमेशा भक्ति गीत के लीन रहते थे। कृष्ण भगवान का भजन जैसे होता है, अगर अदर भी होता है। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु बल्लभाचार्य, ठीक ना, इनकी जो भक्ति गीत थी ये सुनकर जो महाप्रभु थे बल्लभाचार्य, ठीक ना, उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। अब ये भक्ति गीत में इतने लीन हो गए थे कि इनका भक्ति बल्लभाचार्य ने सुन लिया, तो अपना वो शिष्य बना लिए और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। जो श्रीनाथ के मंदिर था, वहाँ पर मंदिर में क्या किया था, कीर्तन का भार सौंप दिया। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहते, ठीक है ना। सूरदास जी का मृत्यु जो हुआ था, सूरदास का जो मृत्यु हुआ था, ठीक है ना, सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुआ था। तो पूरी बात यही थी कि सूरदास का जो जन्म हुआ था, तो आप लोगों को दो जगह बताया गया है, सिही हुआ था या रुकनता हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था, ठीक है ना। जन्म से ही क्या थे, अंधे थे, ठीक है। कुछ विद्वानों का मतभेद है कि वो अंधे नहीं थे, क्योंकि देखा जाए तो बिना आँख के कैसे कृष्ण भगवान के कोई लीला भक्ति कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात थी कि कहीं कहीं जब गीत गा रहे थे तो ये सुनकर महाप्रभु बल्लचार्य जो थे, ठीक है ना, अपने शिष्य बना लिए उनको। आज शिष्य बना लिए तो एक मंदिर दे दिए श्रीनाथ जी का, ठीक है ना, वहाँ पर एक कीर्तन के भार सौंप दिए। ये कृष्ण भगवान के बहुत बड़ा फैन थे, मतलब ये कहने का अर्थ है बाल लीलाओं के गायन करते रहते थे हमेशा। इनकी मृत्यु जो हुई थी परसौली नामक ग्राम में हुई थी, कितने सन में, तो 1583 ईस्वी में। अब यहाँ देखते हैं रचना क्या है। तो इनकी रचना जो है सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, इतनी ये रचना किए थे, ठीक है ना। तो ये महान थे, क्योंकि इसलिए माना जाता है महान, क्योंकि अंधे होने के बावजूद भी फिर भी कर रहे हैं। इनसे ये सीख मिलती है कि हमें भी
जब भगवान हमको आँख दिए हैं तो हम लोग बेटर काम करें, ठीक है ना। थैंक यू इसके लिए कि इनके बारे में इतना अच्छा जीवनी परिचय लिखा हुआ है, हम लोग इसको पढ़ें, ठीक है ना। इनसे हम लोग कुछ सीखें।